हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम इम्तियाज सर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब बहुत खुश रहो, पढ़ते रहो, तरक्की करो और आगे बढ़ते रहो। चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने और एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ की पढ़ाई की थी, जिसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 तक की पढ़ाई आप लोगों को कराई जा चुकी है। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 की। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, चैप्टर तो वही है बट एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, इसकी पढ़ाई इस चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं इस वीडियो में हम लोग को क्या सीखने को मिलता है और किस तरह सीखते हैं। तो जुड़े रहिए। मैं हूं इम्तियाज सर। आप आए और इस चैप्टर को और आगे की ओर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आज का ये है कि भाग है, एक प्रकार का ये भाग है, बट आपको भाग लगाते थे तो लंबी विधि से भाग लगाना पड़ता था। 2 से मान लीजिए आपको 9 को भाग लगाना है, आपसे पूछा गया कि 2 से 9 को भाग लगाओ। अब बताइए ये शांत होगा कि अशांत होगा? ओहो, पहले शांत और अशांत पहले सीख लेते हैं। शांत और अशांत शायद आप लोगों को 9th क्लास में पढ़े भी होंगे और या नहीं भी पढ़े होंगे, तो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, 2 से अगर 9 को अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना बार करिएगा? 2 4 जा 8 हो गया, 1 बच गया, फिर नहीं जा रहा 2 से 1 सर, तो क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग यहाँ पॉइंट बैठा देंगे। पॉइंट बैठा देंगे और पॉइंट के बाद क्या ले लेंगे? 0। तो यहाँ कितना हो गया? 10, 10 हो गया। 2 का पारा 5 बार पढ़ दीजिए, तो यहाँ पर 10 हो गया। पूरा पूरी कर लिया, जिससे भाग लगाने पर अगर पूरा कट जाए, शेष फल 0 बचे, तो ऐसे भाग को, इसे क्या कहते हैं? ऐसे दशमलव को कहते हैं, 7 दशमलव कहते हैं। अगर ये कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कटेगा ही नहीं, खत्म नहीं हो रहा है, लंबी विधि से जाए जा रही, खत्म ही नहीं होता है, तो उसे कहते हैं अशांत दशमलव, ठीक है ना। तो ये भाग करके आपने पता किया कि शांत होगा कि अशांत होगा, पूरा कट जाएगा या पूरा नहीं कटेगा। भाग करने के बाद आपको पता चला, आपको क्वेश्चन कह रहा है इस एक्सरसाइज में कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। पहले ही मना कर दिया कि भाग नहीं लगाना है, भाग आपको नहीं लगाना। भाग तो आप लगा चुके हो, 3 क्लास 4 क्लास 2 क्लास में भाग लगा चुके हो, वो नहीं करना। आप बड़े हो गए हो, तो आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवृत्ति के होंगे। शांत मतलब पूरा कट जाए, अशांत माने पूरा नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो चले देखते हैं कैसे होगा शांत और अशांत, ठीक है। हम लोग मिलकर इसे शांत ही कर देते हैं। जो शांत नहीं होगा क्या होगा? वो अशांत होगा, ठीक है ना। तो चलिए एक बार सबसे पहले एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ये वाली क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोगों ने होगा, पहला क्वेश्चन लिया 13 बटा 3125 या 3125 लिया, ठीक है। 3125 हम लोगों ने ले लिया। 3125 लिया। सबसे पहले इसके नीचे वाले, सबसे पहले जो ये एक तरह का भिन्न है, जिसमें ये अंश है और ये क्या है? हर है। तो ये हर को नीचे वाला नंबर आप ले लीजिए। कहाँ लीजिएगा सर? कहाँ लीजिएगा? हाथ में? अरे नहीं, हाथ में नहीं लेना है, इसे आप साइड में लिख लो या कहीं पर लिखो। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड। बहुत सारे बच्चे ना सिंपल भाषा में बोलते हैं एलसीएम निकालें। एलसीएम नहीं है, अभाज्य गुणनखंड। 3125 का साइड में आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, ठीक है। अब देखिए किससे जा रहा है। 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से देखते हैं। 5 2 7 1 8 3 11। 3 के पारा में 11 नहीं आ रहा, 3 से भी नहीं कटे, 5 से चला जाएगा। 5 से दीजिए इसको। 5 का पारा 6 बार पढ़िए, 5 6 30 हो गया, ठीक है ना। 5 6 30 हो गया, उसके बाद 1 बचा, 5 6 30 हो गया, 5 6 30 हो गया। अब बचा 1 इसको दे दीजिए, कितना हो गया? 12। तो 5 में 12 नहीं आता, तो 5 दूना 10 दे दीजिए। फिर 2 बच गया, इसको दे दीजिए, 25 हो गया। 5 25 क्या हो गया? 25 हो गया। फिर से इस तरफ से घुमा दीजिए। हो सकता है कि अभाज्य गुणनखंड में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसे आप जो है अच्छे से सीख लीजिए, इसके बिना फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा बनाना। 5 से करें, 5 का टेबल में 6 नहीं आता, तो 5 बन जाए, 5 दे दीजिए। एक नंबर निकाल कर इसको दे दीजिए, एक नंबर इसको निकाल लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 12 हो गया, 12 हो गया। 5 का पाना फिर पढ़िए, 12 कितना नहीं आता, तो 10 आता है। 5 दूना 10, फिर 2 बच गया, 25, 5 25 25। फिर 5 से जा रहा है, 5 का पारा 2 बार, फिर 5 का पारा 5 बार, 25 हो गया। फिर 5 से भाग लगाइएगा, तो 5 से 25 25। 5 का पारा से 1 बार दीजिए। इस तरह करके हम लोग इसका क्या किए? अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अब गिनिए कितना? 5 आया।
1 2 3 4 5 पीस आया, ठीक है ना, 5 पीस 5 आया। अच्छा एक बात बताओ, इस लाइन में कहीं पर आपको 2 नजर आ रहा है? 2 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है सर, कहाँ नजर आ रहा है? खाली 5 ही 5 तो है, ठीक है, 5 5 है ना। चलिए 5 कितना बार आएगी? 1 2 3 4 5। मैंने क्या बोला कि 2 नजर आ रहा है, 2 नहीं नजर आ रहा है, तो नहीं आ रहा तो रुक जाइए। 5 गिनिए, 1 2 3 4 5 बार 5 कितना बार आए? 5 5 बार आए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इसके बराबर में बराबर देना होगा और 13 बटा नीचे में क्या लिखना होगा? ये इसमें 2 नहीं ना नजर आया है, तो अपने मन से 2 लीजिए। 2 पे पावर 0 क्या लिखिएगा बच्चा? 2 एक बार भी नहीं रहे तो उसके ऊपर 0 दे दीजिएगा। 2 एक बार रहे तो 2 लिख दीजिएगा। 2 दो बार रहे तो 2 पे 2 दे दीजिए। 2 तीन बार रहे तो 2 पे पावर 3 दे दीजिए। और 2 सर एक बार भी ना रहे तो क्या करेंगे? तो बोलिए 2 एक बार भी नहीं रहेगा तो क्या कीजिए? उसके ऊपर 0 दे दीजिएगा। ओके, 0 दे दीजिएगा। 2 पे पावर 0 फिर गुना दे दीजिए। 5 कितना बार है? 1 2 3 4 5 बार में। 5 पे पावर छोटा सा 5, बड़ा सा नहीं, छोटा सा 5, पावर छोटा सा दिया जाता है, ठीक है ना। हो गया। अब क्या करें? 2 पे पावर 0, 5 पे पावर 5 आ गया इसको तोड़ने के बाद। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर किसी भी दिए गए भिन्न या परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या भी है, किसी भी दिए गए परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाए, या सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाए? 2 आ जाए, या दोनों आ जाए। क्या मैंने कहा? अगर नीचे वाले अभाज्य गुणनखंड करने पर, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ 5 आ जाए, या सिर्फ 2 आ जाए, या 5 2 दोनों आना चाहिए, ठीक है ना। 5 और 2 दोनों आना चाहिए, या फिर सिर्फ 5 और सिर्फ 2 आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इस तरह लिखेंगे। अगर 5 आ रहा है तो 2 पे पावर 0 दे दीजिएगा। किसी में बार बार क्या आएगा? 2 आ जाएगा। 5 नहीं आएगा तो 5 पे पावर वहां पे 0 दे दीजिएगा। 2 कितना बार आया? 2 को गिन लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 नहीं रहता, मान लीजिए 2 है, 2 2 2 2 2 है, तो 2 कितना बार में आएगा? तो बोले सर 5 बार, तो 2 पे पावर 5 लिख दो। फिर आप 5 खोजते सर, 5 5 5 5 नहीं है तो 5 पे 0 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मेरे पास 5 है, 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 पे पावर 5 दे दीजिए। 2 नहीं है तो क्या कीजिएगा? 2 पे पावर 0 दे, 2 को पहले लिखना होगा, 2 पे पावर 0। अब आइए मेन बात पे, इसका हर का जब तोड़ा गया तो किस रूप में निकला? 2 और 5 के रूप में। किस रूप में निकला? 2 5। जिसका भी हर में 2 और 5 आएगा तो वो 7 होगा। एकदम क्लियर। क्या मैंने कहा? जिस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें 2 और 5 सिर्फ आए, 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 रहे, 2 और 5, 2 5 के अलावा दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। 3 7 ये मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। तो वैसी हालत में वो क्या होगा? उसका दशमलव शांत होगा। बस बिना भाग लगाए हुए आप लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? कि चूंकि दिए गए क्या ये परिमेय संख्या ना, दिए गए परिमेय संख्या, चूंकि दिए गए परिमेय संख्या के हर का क्या है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है? ये नहीं लिखिएगा, इसके जगह लिखिए 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में है। ये रूप में है, ऐसे पूरा बात लिखना होगा। रूप में है ना, रूप में है। अतः इसलिए इस 13 बटा 3125 का है ना, का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। बोलिए समझ में आया? ये लैंग्वेज लिखना होता, मार्क्स मिलेगा आपको। इसका पहले अभाज्य गुणनखंड नीचे वाले का तोड़ लीजिए, अभाज्य गुणनखंड तोड़ किस टाइप से लिख लीजिए। लिखने के बाद अब लिखिए दिए गए परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m, बोले सर 2 पे पावर 0 था, आप m लिखे। हम लिखे फॉर्मूला है। क्या है ये? फॉर्मूला है। 2 पे पावर m और गुना 5 पे पावर n के रूप में है। अतः इस 13 बटा 3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। एक सवाल उठता है, अगर मान लीजिए इस रूप में नहीं रहेगा, देखिए ना ये क्या कहाँ गया? ये वाले देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। नंबर शायद गलत लिखा गया है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6, ये 7 होगा, ये 7 होगा।
बुक से अपना मिला लीजिएगा। 7 हो गया, 6 7 8 9 10, अब ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, इस क्वेश्चन की बात की जाए, इसको देखिए यहाँ 2 नजर आया, ठीक है, यहाँ पे 5 भी नजर आया, ठीक है, लेकिन ये 7 क्या कर रहा, काहे के लिए आया ये वाला, काहे गया, पूछो इससे काहे आया। तो जब आया तो डिस्टर्ब कर दिया ना, ये शांत नहीं है, ये अशांत है। क्या है, अशांत है, इसका अशांत है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला आपको सिर्फ कहता है कि आपके पास होना चाहिए 2 और 5, 2 और 5, लेकिन यहाँ 2 5 के अलावा क्या आ गया, 7 हो गया, तो ये क्या हो गया, अशांत दशमलव हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह करके आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए कि क्वेश्चन हम जो ले लेते हैं, ये 16 ये वाले ले लीजिए, या ये वाले क्वेश्चन ले लीजिए आप, ठीक है ना, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ठीक है ना। आप बना कर देखते हैं आगे क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 का बात की जाए। 17/8 है, तो 8 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो क्या निकलता है, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, सब में 2 निकला, 1 2 3 बार। तो चलिए कोई बात नहीं, ऊपर लिखिए 17, 2 के बाद 2 कितना बार में आया, 3 बार में आया, तो 2 पे पावर लिख दीजिए 3। अब खोजिए 5 है यहाँ पर, आया 5 है, 5 है यहाँ पर, 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़िएगा भाई, 5 पे पावर लिख दीजिएगा 0। क्या लिख दीजिएगा, 5 पे पावर 0 लिख दीजिएगा। इससे पहले वाला मैथ में 5 आया था, 2 नहीं था, तो 2 को छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, 2 पे पावर 0 लिख देंगे, जो नहीं आया उसके ऊपर 0 लिख देंगे। माने 2 और 5, 2 और 5 दोनों एकदम जोड़ा है, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता है, ठीक है, एक के बिना दूसरा नहीं रहेगा। 2 और 5 साथ में रहेगा, अगर नहीं है कुछ तो 0 लेके रहेगा, लेकिन रहेगा, ठीक है ना। तो 2 8 को तोड़े तो कितना निकला, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 निकला, तो 2 पे पावर 3 दे दीजिए, और 5 नहीं है तो 5 पे पावर 0 दे दीजिए। अब देखिए 2 और 5 दोनों मिल गए ना आपको, अब वही लैंग्वेज लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, चूंकि क्या लिखिएगा, ऐसे लिख दीजिए, चूंकि 17/8 के हर का क्या अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में है, के रूप में है। अतः क्या 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा, शांत होगा। ये भी शांत हो गया, इससे पहले वाला भी शांत था। अब देखिए सर ऐसा बताइए ना जिसमें अशांत भी हो जाए। अशांत हो जाने के लिए आप ये क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए, ठीक है। अशांत के लिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए, यहाँ पर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए, 29/343, 29/343 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए बच्चा। तो यहाँ निकालते हैं 343 का अभाज्य गुणनखंड का 7 से जाएगा। देखिए 7 चौकी 28, 28 34 में से 28 निकल गया तो 6 बचा ना, 6 बचा। अब 6 को क्या कीजिएगा, 6 पे 3 63, 7 9 63, ठीक है। अब 7 से फिर जाए, 7 7 49, फिर 7 से जाए, 7 1 7, सब में देखिए 7 निकला, ना तो 2 निकला ना तो 5 निकला, 2 और 5 का नामो निशान नहीं है, सिर्फ क्या निकला, 7 निकला। आप लिख दीजिए 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 3, पावर कैसे हुआ, 1 पीस 2 पीस 3 पीस, 7 पे पावर 3 आया, 7 पे पावर 3। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 और 5, अगर 2 5 रहेगा तो शांत हो जाएगा, और 2 5 नहीं रहेगा तो क्या होगा बच्चे सब, अशांत हो जाएगा। तो चलिए लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिखिएगा, यही लैंग्वेज लिखना, ये लैंग्वेज नहीं चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज नहीं होगा किसी हालत में। लिखिएगा सर 29/343 का के हर का अभाज्य गुणनखंड, कौन गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में क्या है, नहीं है। अतः 29/343 का क्या दशमलव प्रसार ना, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, बस लिख दीजिएगा, अशांत होगा, ठीक है ना।
अगर शांत होने वाला है तो लिख दीजिएगा इसके यहाँ नहीं हट जाए, गुणनकर इतना के रुपए है आता इतना दशमलव शांत होगा। अगर अशांत आपको लग रहा है कि अशांत है तो यहाँ पे नहीं लिखिएगा, यहाँ लिख दिया अशांत होगा। शांत और अशांत के बारे में हम लोग सीख गए हैं। इस तरह करके बाकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह का फिर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज आप लोगों को अच्छी तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से समझा दिया गया है। और इसी तरह करके अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक दिया गया होगा। पिछला वीडियो जरूर से जरूर देख लें, और तब वो वीडियो जब देख लेंगे तो फिर ये वीडियो देखने में आपको समझ में आएगा, इस क्लास को समझ में आएगा। तो इसी तरह के जुड़े रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें लाइक कर दीजिए, और अच्छे अच्छे कॉमेंट भी इसमें दिया करें। तब तक फिर आगे वीडियो में हम लोग मिलेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.5 की पढ़ाई के लिए। तब तक के लिए गुड लक।